अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस एक्सरसाइज को, चूँकि हमने ग्राफ ड्रा करना है, तो हम इसको एक दफ़ा ले लेते हैं। 2x + y = 6। अब हमने इफ़ x = 0, x की वैल्यू 0 रखी, 2 × 0 + y = 6, 0 + y = 6, देन y = 6। तो एक हमारे पास रेंज पेयर आ गया 0 और 6। अब हमने y = 0 रखा, देन 2x + 0 = 6, 2x = 6 डिवाइडेड बाई 2, देन x = 3। तो दूसरा पेयर आ गया 3 0। अब हमने इसके लिए ग्राफ ड्रा करना है। तो हमारे पास जो XY प्लेन में ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह होगा कि पहले तो हम XY प्लेन ड्रा करेंगे। ये XY प्लेन में ड्रा कर रहा हूँ। ये एक मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन यानी अलोंग x एक्सिस ले ली, एक मैंने वर्टिकल लाइन अलोंग y एक्सिस ले ली। अब ये अभी लाइंस नहीं बनी, ये अलोंग x एक्सिस है, ये अलोंग y एक्सिस है, ये x प्राइम, ये y प्राइम। अब मैंने इनके ये ओरिजिन है 1 2 3 4 5 6 7 वगैरह वगैरह, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 1, ये 1 2 3 4 5 6, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। अब मैंने क्या करना है, मैंने 3 0 देखना है, 3 0। तो ये मेरे पास 3x है, तो ये 3 और इस लाइन पे y 0 होता है, ये आ गया 3 0। अब मेरे पास 0 6 है, तो अब क्या है, x 0 है, इस लाइन पे x 0 है और y 6 है, तो यहाँ आ गया। इन दोनों को मैंने मिलाया तो मेरे पास ये एक लाइन जब मैंने ड्रा की तो ग्राफ तो हो गया ड्रा, लेकिन ये ग्राफ कहाँ ड्रा हुआ है। सिर्फ अगर 2x + y = 6 होता, लेकिन 2x + y = 6 तो नहीं है, लिहाजा क्या हुआ, मैंने दोनों तरफ 0 रखा। 2 × 0 + 0 = 6, तो 0 > 6 करेक्ट है। लिहाजा मेरा जो ग्राफ होगा टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा, ये मैं इस तरफ शेड कर दूंगा, तो ये मेरा जवाब होगा। पार्ट में भी हम उसी तरह करेंगे। मैंने कहा 3x + 7y = 21। यहाँ भी मैंने लिख दिया 3x + 7y = 21। मैंने x = 0 रखा, 3 × 0 + 7y = 21, 0 + 7y = 21, 7y = 21 डिवाइडेड बाई 7 7 3s are 21, y = 3। तो मेरे पास एक पेयर आ गया 0 और 3। अब y = मैंने 0 रखा, 3x + 7 × 0 = 21, 3x + 0 = 21, 3x = 21 डिवाइडेड बाई 3, 3 7s are 21, देन x = 7। मेरे पास दूसरा पेयर आ गया 7 0। अब मैंने क्या करना है, उसी तरह XY प्लेन ड्रा करनी है। ये मेरे पास आ गई अलोंग x एक्सिस, एक लाइन ड्रा की, एक लाइन मैंने अलोंग y एक्सिस ड्रा की। अब मैंने क्या किया, ये अलोंग y एक्सिस है, ये अलोंग x एक्सिस है, मैंने इनकी नंबरिंग कर दी। ये ओरिजिन है 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 9 10, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 1 2 3 4 5 6 7। अब मैंने क्या करना है,
मैंने इनको ड्रा करना है कैसे। पहले मैंने 0 3 ले लिया, x मेरा है 0, इस y वाली लाइन पे x 0 होता है और y है 3, 1 2 3, तो ये मेरा 0 3 एक पॉइंट आ गया। अब 7 0 है तो 7 y 0 है, इस x लाइन पे y 0 होता है 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आ गया 7 0। अब मैंने इन दोनों को मिला दिया तो ये मेरा ग्राफ आ गया। अगर एक्स वाई इक्वल टू 0 होता, लेकिन इक्वल टू 0 तो नहीं है, उसके साथ वो लेस देन 0 भी है। तो अब मैंने क्या किया, ग्रेटर देन 0 है, 3x प्लस 7y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 21 है, तो 3 इंटू 0 प्लस 7 इंटू 0 21 है, तो 0 इज़ ग्रेटर देन 21, जो कि गलत है। लिहाजा अगर सही हो यानी तो फिर टुवर्ड्स द ओरिजिन होता है, अगर गलत हो फिर अवे द ओरिजिन। लिहाजा अब अवे द ओरिजिन टुवर्ड द ओरिजिन, ये ओरिजिन है, अवे द ओरिजिन। अब मेरा ग्राफ इस तरफ होगा, तो मैं इस एरिए को शेड कर दूंगा, तो मेरा जो है ना ये ग्राफ बन जाएगा। पार्ट है, अब भी मैंने उसी तरह 3x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 6 रख लिया, 3x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 6। अब मैंने x एक दफ़ा 0 रखा, एक दफ़ा मैंने y 0 रखा। जब मैंने x 0 रखा, 3 इंटू 0 माइनस 2y इज़ इक्वल टू 6, तो ये तो 0 हो गया, माइनस 2y इज़ इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई माइनस 2 डिवाइडेड बाई माइनस 2, देन y इज़ इक्वल टू -3। तो एक मेरा जवाब आ गया 0 -3। दोबारा 3x माइनस 2 इंटू 0 इज़ इक्वल टू 6, तो 3x माइनस 0 हो गया, तो 6 डिवाइडेड बाई 3 कट गया, 3 2 ज़ार 6 एज इज़ इक्वल टू 2, तो मेरा दूसरा जवाब आ गया 2 0। अब मैंने इन दोनों के लिए ग्राफ ड्रा करना है, तो मैं XY प्लेन ड्रा करूँगा। तो ये जो वर्टिकल लाइन है ये अलॉन्ग y एक्सिस है, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है अलॉन्ग x एक्सिस है। अब मैंने क्या किया, ये इनके एरो हेड लगा दिए, ये XY प्लेन बन गई, इसमें ये x है, ये x प्राइम है, ये y है, ये y प्राइम है, ये ओरिजिन है नंबरिंग की 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 हो गया। अब मैंने क्या किया, अब मैंने ये करना है कि मैंने वो ड्रा करने हैं 0 -3 x 0, इस पूरी लाइन पे x 0 है और माइनस वाला खाना ये है 1 2 ये 3, तो 0 -3 यहाँ पे आ गया। अब मेरा दूसरा है 2 0, यानी y 0 है, इस लाइन पे y 0 है, तो x 2 यहाँ पे होगा, ये 2 0। इन दोनों को मैंने स्केल की मदद से मिला दिया। अब ये अगर x इज़ इक्वल यानी 3x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 6 होता फिर तो यही जवाब था, लेकिन इक्वल टू 6 नहीं है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 6 है। लिहाजा मैं ओरिजिन पे चेक करूँगा 0 0 पे, तो 3 इंटू 0 -2 इंटू 0 इज़ ग्रेटर दैन 6, तो 0 ग्रेटर दैन 6 जो कि आपको नज़र आ रहा है गलत है, 0 तो लेस दैन 6 होता है। लिहाजा अब मैं अवे द ओरिजिन यानी ये वाला इस साइड को मैं जो है ना ड्रा करूँगा, तो ये मेरा जो है वो जवाब हो जाएगा। इस तरीके से ये मेरा जवाब हो जाएगा, ये मेरा ग्राफ होगा। अगर जो है ये राइट होता, सही होता, तो फिर मैं टूवर्ड्स द ओरिजिन जाता। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। अब आप देखें कि मेरे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आप देखें जी 5x माइनस 4y इज़ लेस दैन इक्वल टू 20 है। मैंने दोनों को उसी तरह एक दफ़ा x 0 लिया, एक दफ़ा y 0 लिया। जब x 0 लिया 5 इंटू 0 माइनस 4y इज़ इक्वल टू 20, तो ये 0 हो गया, -4y इज़ इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई -4 डिवाइडेड बाई -4, ये 4 5 आर 20, तो y इज़ इक्वल टू -5। एक तो मेरे पास पेयर आ गया 0 -5। अब इसको देखते हैं, 5x माइनस 4 इंटू 0 इज़ इक्वल टू 20, 5x माइनस 0,
तो ये 5x इज़ इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 5 तो 5 4s आर 20, x इज़ इक्वल टू 4। अब 4 0 आ गया। इसके लिए अब मैंने ग्राफ ड्रा करना है। उसी तरह मैंने दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रा की, एक अलोंग x एक्सेस और एक अलोंग y एक्सेस। एरो हेड्स लगाए। अब ये परपेंडिकुलर लाइन जब इसके साथ ये x प्राइम है, ये y प्राइम है, तो अब ये XY प्लेन बन गई है। अब जब ये XY प्लेन बन गई, अब मैंने इसका ओरिजिन मुकर्रर किया O, नंबरिंग की 1 2 3 4 5 6 7 8, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। अब मैंने एक दफ़ा 4 0, तो y 0 है, तो इस x एक्सेस पे y 0 होता है, तो 4 1 2 3 4, ये 4 0 आ गया। अब 0 -5, अब x 0 है तो y एक्सेस पे x 0 होता है, माइनस वाली लाइन ये है 1 2 3 4 5, ये 0 -5 आ गया। अब मैंने इनको स्केल की मदद से मिला दिया। ये ग्राफ बन गया, लेकिन ग्राफ ये उस सूरत में है जब मेरे पास जो है 5x - 4y इज़ इक्वल टू 20 है, लेकिन 5x - 4y इज़ इक्वल टू 20 नहीं है। वो क्या है? वो लेस दैन इक्वल टू 20 है, लेस दैन। अब मैं चेक करूँगा उसी तरीके से 5x - 4y, इसको ओरिजिन पे चेक करूँगा, तो ओरिजिन पे क्या है? 0 0, दोनों को 0 रखूँगा। 5 × 0 4 × 0 लेस दैन 20, तो 0 इज़ लेस दैन इक्वल टू 20 है। तो अब देखें जी, तो 0 वाकई लेस दैन 20 होता है, लिहाजा जब राइट हो जाए, जवाब सही आ जाए, तस्दीक कर दे, फिर टुवर्ड्स द ओरिजिन हमारा जवाब होता है। तो ये हमारा जवाब टुवर्ड्स द ओरिजिन, ये हमारा ग्राफ होगा। इस तरफ ये सारा हमारा ग्राफ होगा। क्वेश्चन में उसने हमें y की वैल्यू नहीं दी, लिहाजा हम भी दो वैल्यूज़ नहीं लेंगे। 2x + 1 इज़ इक्वल टू 0, 2x इज़ इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 2, दैन x इज़ इक्वल टू -1/2। अब हमने ग्राफ ड्रा करना है। उसी तरह XY प्लेन ड्रा करेंगे। ये हमारी XY प्लेन बन रही है। ये y एक्सेस है, ये x एक्सेस है, ये y प्राइम, ये x प्राइम, ये 1 2 3 4 5, ये -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। अब आप ज़रा गौर करें, x इज़ इक्वल टू -1/2 है, तो ये पूरा है -1, लेकिन -1 का हाफ है, लिहाजा ये। अब हमारा जो ग्राफ है वो इसके अलांग है, यानी -1/2 यहाँ, क्योंकि y की वैल्यू तो उसने दी नहीं है, लिहाजा हमने x तो फिक्स हो गया, y की कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब हमने देखना है कि वो चूँकि इक्वल टू -1/2 नहीं है, 2x + 1 इज़ ग्रेटर दैन -0 है, तो हम चेक करते हैं, तो 0 के अलांग x इज़ इक्वल टू 0 पुट करते हैं। 2 × 0 + 1 इज़ इक्वल टू 0, तो 0 + 1 इज़ ग्रेटर दैन 0, 1 इज़ ग्रेटर दैन 0। लिहाजा चूँकि ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, लिहाजा हमारा ग्राफ इस तरफ होगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा। अगर ये सही ना होता फिर हमारा जवाब अवे फ्राम द ओरिजिन होता। इस क्वेश्चन में उसने x जो है वो नहीं दिया हमें, लिहाजा हमने 3y - 4 इज़ इक्वल टू 0 ले लिया। 3y इज़ इक्वल टू 4 हो गया, दैन y इज़ इक्वल टू 4/3। अब हमने इसके लिए ग्राफ ड्रा करना है। सबसे पहले साबका क्वेश्चंस की तरह हमने XY प्लेन ड्रा की।
ये हमारी एक्स वाई प्लेन है जिसमें ये वाई एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है। अब हमने इसको ओरिजिन मुकर्रर किया, ये 4 है तो इसको अगर मैं चेंज करूं तो ऐसे 3 पे 1 3 1, तो 1 होल नंबर 1/3। अब मैं 1 2 3 -1 -2 -3, ये 1 2 3 -1 -2 -3। अब देखें जी, ये मेरे पास 1 है तो ये 1 है, चूँकि हमारे पास क्या है वैल्यू, y की वैल्यू है, x की वैल्यू नहीं है, तो हमारा y1 यहाँ है। 1 के बाद अगला है 1/3, 1 के बाद वाले के हम 3 पार्ट्स करेंगे, 1 2 और ये 3। इसमें पहला लिया तो ये, अब हम क्या करेंगे, ये हमारा 1 होल नंबर 1/3 आ गया है। इसको हम, ये तो हो गया हमारा ग्राफ। अगर यानी कि 3y - 4x = 0 होता, लेकिन हम अब y = अगर 0 रखते हैं फिर क्या होता है, 0 पे -4 < 0, तो -4 < 0 ट्रू है। लिहाजा हमारा जो जवाब होगा वो टूवर्ड्स द ओरिजिन होगा। ये हमारा जवाब होगा टूवर्ड्स द ओरिजिन, ये हमारा ग्राफ होगा। इस क्वेश्चन को आप देखें, इसमें मैंने एक दफ़ा x0 लिया, एक दफ़ा y0 लिया। जब x0 लिया 2 × 0 - 3y = 6, तो 0 - 3y = 6, -3y = 6 डिवाइडेड बाय -3 डिवाइडेड बाय -3, देन ये 2 y = -2, एक जोड़ा आ गया 0 -2। दूसरा जोड़े को देखते हैं, 2x 3 × 0 = 6, 2x - 0 = 6, 2x = 6 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 3 are 6, x = 3। दूसरा जोड़ा आ गया 3 0। एक इक्वेशन के लिए ये आ गया, दूसरी इक्वेशन के लिए x0 लिया है, 2 × 0 + 3y = 12, 0 हो गया, 3y = 12 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3, 3 4 are 12, y = 4, तो एक आ गया 0 4। इसको देखते हैं जी, तो y0 है 2x + 3 × 0 = 12, 2x = 12 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया 6। अब हमारे पास ये जो दो ये आ गया है 6 0। अब इनका हमने ग्राफ ड्रा करना है। पहले इस इक्वेशन के लिए देखते हैं, 0 2 x 0 है, इस पूरी लाइन पे x 0 है, y -2 यहाँ पे है, 0 -2। अब बारी आती है इसकी 3 0, y 0 है, इस पूरी लाइन पे y 0 है, x 3 है, तो ये आ गया 3 0। इनको मैंने मिला दिया तो मेरे पास पहली इक्वेशन का ग्राफ ये आ गया। ये अब हम चलते हैं जी दूसरी इक्वेशन की तरफ। 0 4 है तो x 0 है, इस लाइन पे x 0 है, y 4 है, तो ये आ गया 0 4। अब दूसरी लाइन के लिए 6 0, तो ये मेरे पास x 6 है, ये 6 है और y इस पे 0 है, तो जब मैंने इसको मिलाया तो ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन का ग्राफ बन गया। ये तो ग्राफ बन गया। अब मैंने शेडेड एरिया ढूंढना है, तो शेडेड एरिया बड़ा सिंपल सी बात है, 2 × 0 - 3 × 0 इज़ <<6, तो 0 इज़ <6। तो इसके लिए <6 सही है टूवर्ड्स द ओरिजिन, तो ये हमारा पास हो जाएगा, ये टूवर्ड्स द ओरिजिन ये आ गया। अब इसकी बात करते हैं, 2 × 0 + 3 × 0 इज़ <12, तो 0 इज़ <12, इसके लिए भी ठीक है। लिहाजा ये वाला जो शेडेड एरिया है, तो इसका मतलब हुआ ये जो पोर्शन है ये मेरा जवाब होगा। सेकंड पार्ट अब देखें, x + y = 5 है, एक दफ़ा x 0 लिया, एक दफ़ा y 0 लिया, तो 0 + y = 5 हो गया, तो y = 5, एक तो पेयर आ गया 0 5। अब हमने y 0 लिया, x + 0 = 5, x = 5, 5 0, एक पेयर ये आ गया। अब इसकी बात करते हैं, x 0 रखा, +0 = 1,
माइनस वाई इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू -1। तो एक आ गया जी 0 -1। दूसरा जी बात करते हैं इसकी, तो y 0 है तो 0 प्लस x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1, तो ये 1 0 दूसरा आ गया जी। अब हमने इसका ग्राफ ड्रा करना है साबका सवालों की तरह। पहला पेयर देखें जी 0 5 है, तो हमारे पास जो x 0 है y 5 है, तो ये 1 2 3 4 5, ये हो गया 0 5। अब 5 0 है तो x 5 है, 1 2 3 4 5, y 0 है 5 0, इनको मैंने मिला दिया। तो ये मेरे पास आ गया जी ये पहला ग्राफ। अब दूसरे ग्राफ की बात करते हैं जी। दूसरे ग्राफ में आप देखें जी, ये 0 -1 है, तो x 0 y -1, तो -1 ये है 0 -1। अब x 1 पे y 0 है, ये 1 0 1 0, इन दोनों को मैंने मिलाया, तो ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन के लिए ग्राफ बन गया। ये दोनों ग्राफ आ गए। अब मैंने अपना शेडेड एरिया ढूंढना है, तो मैं 0 0 पे दोनों को चेक करता हूँ। 0 + 0 इज़ ग्रेटर दैन 5, तो 0 इज़ ग्रेटर दैन 5 विच इज़ रॉन्ग। आप देख रहे हैं, इसका मतलब है मेरा जो ग्राफ होगा इसके लिए वो अवे फ्राम द ओरिजिन होगा। ये अवे फ्राम द ओरिजिन, टुवर्ड द ओरिजिन नीचे की तरफ होता, ओरिजिन से दूर की तरफ। अब मैं इसकी बात करता हूँ 0 0 पे। 0 + 0 इज़ लेस दैन 1, तो 0 इज़ लेस दैन 1, ये ठीक है। तो इसका मतलब है मेरा ये ग्राफ, लेकिन मैंने इस तरफ रहना है, लिहाजा ये मेरा जो शेडेड एरिया है वैसे ये भी है, लेकिन मैंने दोनों का बनाना है ना, जिसमें वो भी हो ये भी हो, इसमें ये भी है ये भी है, लिहाजा ये मेरा ग्राफ होगा। तो मेरे चैनल को लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इसी में हमारा ताल्लुक़ इंशाअल्लाह मजबूत होगा। मैं मज़ीद बेहतर अंदाज में आपके लिए वीडियोज़ अपलोड करूँगा और आपको बेहतर अंदाज में, अगर आपने मेरी हौसला अफजाई ना की, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया, तो फिर मैं मायूस हो जाऊँगा। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।
अब इसको देखें जी, ये x0 y मैंने वैल्यूज़ पुट की तो मेरे पास 0 3 आ गया, 7 0 आ गया। इसी तरीके से यहाँ वैल्यूज़ पुट की 0 -2 आ गया, ये 2 0 आ गया। अब मैंने यहाँ पहले ग्राफ के लिए ये 0 3 के लिए ये था और 7 0 के लिए, अब दूसरे ग्राफ के लिए मेरे पास मैंने इनको आपस में मिला दिया। ये अब मैंने शेडेड एरिया ढूंढना है तो मैंने ओरिजिन पे 0 0 पे दोनों को पुट किया। 3 × 0 + 7 × 0 इज़ ग्रेटर दैन 21, तो 0 इज़ ग्रेटर दैन 21, तो 0 तो 21 से ग्रेटर नहीं होता। इसका मतलब है कि मेरा जो ग्राफ है इसके लिए अवे फ्राम द ओरिजिन है, तो ये मेरा एरिया जो है वो ग्राफ के लिए फ़िक्स हो गया। इसके लिए अब बात करते हैं इसकी। इसमें 0 0 - 0 0 इज़ लेस दैन 2, दैन 0 इज़ लेस दैन 2, ये ठीक है, इसके लिए है। लेकिन मेरा जो एरिया है वो वही है जो उसका भी शामिल हो, लिहाजा अब मेरा, तो इसका मतलब ये हुआ मेरा ये जो शेडेड एरिया होगा ये मेरा ग्राफ के लिए रिक्वायर्ड एरिया होगा, क्योंकि ये टुवर्ड द ओरिजिन है और ये भी अवे फ्राम द ओरिजिन है, लेकिन दोनों इस एरिया में इकट्ठे हो रहे हैं, लिहाजा ये मेरा जवाब होगा। तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं आपके लिए मज़ीद बेहतर अंदाज में वीडियो बना सकूं। और मेरा आपसे यही ताल्लुक़ है और उस्ताद और शागिर्द का अच्छा ताल्लुक़ कायम रहता है। अल्लाह ताला आपको तरक्की दे, खुशियाँ दे, कामयाबियाँ दे। लेकिन मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मेहरबानी, शुक्रिया। इस क्वेश्चन को आप देखें, इसमें मेरे पास ये जो ग्राफ है इसके मुताबिक मैंने एक दफ़ा x को 0 रखा, एक दफ़ा y को 0 रखा। 0 - 3y = 12, तो -3y = 12 डिवाइडेड बाय -3 डिवाइडेड बाय -3 कैंसिल हो गया, 3 4 = 12, y = -4, देन दिस इज़ 0 - 4। अब बात करते हैं इसकी, तो 4x - 3 × 0 = 12, 4x = 12 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4, 4 3 = 12, x = 3, 3 0, ये दूसरा पेयर आ गया। इसकी बात करें तो इसमें ऑलरेडी है, सिर्फ मैंने उसको चेंज किया है, यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन जो थी उसको मैंने वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी उसको मैंने मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया है। अब हम ग्राफ ड्रा करते हैं। ये ओरिजिन है 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5, ये x प्राइम है, ये x है। 1 2 3 4 5 6, ये y है। 1 2 3 4 5 6, ये y प्राइम है। अब मैंने पहले के लिए ग्राफ ड्रा करना है, वो है 0 - 4, तो x0 इस पूरी लाइन पे x0 है, y - 4 1 2 3 4, ये 0 - 4। अब ये है 3 0, x3 है, y0 है, इस पूरी लाइन पे y0 है, 1 2 3 3 0। मैंने इन दोनों को आपस में मिला दिया, तो मेरा पहली इक्वेशन के लिए ये ग्राफ बन गया। अब मैं क्या करता हूँ दूसरी क्वेश्चन के लिए, दूसरी क्वेश्चन है -1 होल नंबर 1/2 और ये x है, तो x = -1 होल नंबर 1/2। अब ये -1 उसके बाद 1/2 यहाँ पे, अब इसको मैंने सीधी लाइन से, क्योंकि y तो मेरे पास लामहदूद है लेकिन x की वैल्यू फिक्स है, ये मेरा दूसरा ग्राफ हो गया। x = -3/2। अब मैंने अपना शेडेड एरिया ढूंढना है, तो शेडेड एरिया के लिए मैंने 0 0 रखा। 4 × 0 - 3 × 0 इज़ लेस दैन 12, 0 इज़ लेस दैन 12, इसका मतलब है टुवर्ड्स द ओरिजिन है, ये टुवर्ड्स द ओरिजिन हो गया ये मेरा। अब इसके लिए तो 0 इज़ ग्रेटर दैन -3/2, ये भी ठीक है, तो इसके लिए है, तो इसका मतलब है मेरा जो ग्राफ है वो ये वाला एरिया जो है ये मेरा ग्राफ होगा। तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि मैं आपके लिए मज़ीद बेहतर अंदाज में वीडियो बनाने की कोशिश करूं और मेरी हौसला अफजाई करें।
क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखें, मैंने एक दफ़ा x को 0 लिया, एक दफ़ा y को 0 लिया। 3 × 0 + 7y = 21, 0 हो गया। 7y = 21 डिवाइडेड बाई 7 डिवाइडेड बाई 7, 7 3 = 21, y = 3, तो एक पेयर आ गया 0 3। अब दूसरे की बात करते हैं जी। हम y 0 रखा है, 3x + 7 × 0 = 21, तो ये 3x = 21, तो डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 3, 7 3 = 21, x = 7, तो मेरे पास 7 0 ये दूसरा पेयर आ गया। अब इधर देखें, अब हमने ग्राफ ड्रा करना है। तो ग्राफ ड्रा करने के लिए मैं फर्स्ट इक्वेशन के लिए पहले, तो फर्स्ट इक्वेशन में एक पेयर है 0 3, x 0 है, इस पूरी लाइन पे x 0 है, y 3 है, तो ये 0 3 आ गया। अब दूसरे की बात करते हैं, तो 7 0 है, अब x 7 है, y 0 है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब जब मैंने इसको मिलाया तो ये आप देखें जी, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन के लिए ग्राफ ड्रा हो गया। अब मैं सेकंड इक्वेशन की बात करता हूँ, तो सेकंड इक्वेशन है y = 4। इसका मतलब है x मेरा लामहदूद है, सिर्फ y की वैल्यू फिक्स है, तो ये y की 1 2 3 4। अब मैं x एक्सेस के अलावा ग्राफ ड्रा करूँगा, क्योंकि y की वैल्यू उसने 4 बताई है, x की वैल्यू जो है वो लामहदूद है। ये मेरा ग्राफ ड्रा हो गया इसके लिए, यानी y = 4। अब मैंने क्या करना है, हमने शेडेड एरिया ढूंढना है। तो शेडेड एरिया के लिए मैंने 0 0 रखा। 3 × 0 + 7 × 0 इज़ ग्रेटर दैन 21, 0 इज़ ग्रेटर दैन 21, जो कि गलत है। लिहाजा अवे फ्राम द ओरिजन, यानी ये वाला एरिया अवे फ्राम द ओरिजन मेरा जवाब होगा। अब इसकी बात करते हैं, 0 इज़ लेस दैन 4, ये ठीक है, तो टूवर्ड्स द ओरिजन, लिहाजा टूवर्ड द ओरिजन, ओरिजन की तरफ, लिहाजा ये जो एरिया है, ये शेडेड एरिया, ये मेरा ग्राफ होगा। तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं आपके लिए बेहतरीन अंदाज में मज़ीद जो है वो लेक्चर्स तैयार करके आपको शेयर कर सकूं। अगर आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं करेंगे तो मेरी हौसला शिकनी होगी। लिहाजा आप लाजमी तौर पर मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। देखें, एक दो मैंने x 0 लिया, एक दो y 0 लिया। 5 × 0 + 7y = 35, तो 0 + 7y = 35, 7y = 35 डिवाइडेड बाई 7 डिवाइडेड बाई 7, 7 5 are y = 5। एक तो पेयर आ गया मेरे पास 0 5। अब दूसरे की बात करते हैं, 5x + 7 × 0 = 35, 5x = 35, 5 5 5 7 are 35, x = 7, तो 7 0 ये दूसरा पेयर आ गया। अब बात करते हैं इसकी, 0 - 2y = 2, तो -2y = 2, -2 कैंसिल हो गया, 1, तो y = -1, एक पेयर आ गया 0 -1। और दूसरे पेयर की बात करते हैं, x - 2 × 0 = 2, x = 2 हो गया, तो अब मेरे पास दूसरा जो पेयर आ गया वो 2 0 आ गया। अब मैंने ग्राफ ड्रा करना है, पहले इसके लिए 0 5 के लिए, तो x 0 y 5, 1 2 3 4 5, 0 5 हो गया। अब दूसरा है 7 0, x 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 0 ये दूसरा ग्राफ आ गया, दूसरा पॉइंट आ गया। इन दोनों को मिलाया तो मेरे पास एक इक्वेशन का ग्राफ आ गया। अब मैंने क्या किया, दूसरी इक्वेशन के लिए 0 -1, तो x 0 y -1, तो ये y -1 है, 0 पे -1। अब दूसरा पॉइंट है मेरे पास 2 0, तो x 2 है और y 0 है, इन दोनों को मैंने मिला दिया तो मेरे पास दूसरी इक्वेशन का भी ग्राफ बन गया।
अब मैंने शेडेड एरिया ढूंढना है, तो आप शेडेड एरिया को देखो, ये 5 इंटू ज़ीरो प्लस 7 इंटू ज़ीरो इज़ लेस दैन 35 है, तो 0 इज़ लेस दैन 35, ठीक है। तो ये जो है टूवर्ड्स द ओरिजिन होगा। उसके बाद इसके लिए देखते हैं 0 - 2 इंटू ज़ीरो इज़ लेस दैन 2, 0 इज़ लेस दैन, इसका भी ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो शेडेड एरिया है दोनों टूवर्ड्स द ओरिजिन मेरा जवाब होगा। तो मेरे चैनल को लाजमी तौर पे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इसी में मेरी हौसला अफजाई है और आपका भी फ़ायदा है। यकीनन जब आप मेरी हौसला अफजाई करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, तो मैं मज़ीद बेहतर वीडियो आपके लिए बनाया करूँगा।